हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ फिलहाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे और आज मैं यात्रा करने वाला हूँ कालका मेल, जिसका हाल ही में नाम किया गया है नेताजी एक्सप्रेस। एंड टू एंड जर्नी करने वाला था। मैं दिल्ली से कालका ही जा रहा था, लेकिन फिलहाल थोड़ा लेट हो गया तो मैं चंडीगढ़ से इस ट्रेन को बोर्ड करूँगा। चंडीगढ़ इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है और मैं इस ट्रेन में चंडीगढ़ से लेकर हावड़ा तक का पूरी जर्नी करने वाला हूँ। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि आप लोग कालका मेल को कवर करें, नेताजी एक्सप्रेस को कवर करें, तो मैं इस ट्रेन को कवर करने वाला हूँ। और आज मैं यात्रा करूँगा स्लीपर क्लास में, पूरी यात्रा करूँगा। अभी आप देख सकते हैं मिड नवंबर चल रहा है और सर्दी जो है आ चुकी है। तो अपनी ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग है 12:28 का। यहाँ पे इस ट्रेन का 57 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन आने में लगभग 15 मिनट रह गए हैं। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, बाकी बातें सारी करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आप नेताजी एक्सप्रेस को चंडीगढ़ से बोर्ड करते हैं तो ये ट्रेन चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही खुलती है और यहाँ पे इसका 57 मिनट का हॉल्ट है। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप इस ट्रेन को आराम से बोर्ड कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और अपनी ट्रेन आने ही वाली है बस। और बिल्कुल अपने समय पे अपनी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो चलते हैं अब अपने सीट पे। सात नंबर सीट मेरी है ये। तो अब मैं फिलहाल सीट पे बैठ चुका हूँ और अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आ गई थी यहाँ पे। इसका 57 मिनट का हॉल्ट है और तय एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ। तो फटाफट हम इस ट्रेन की थोड़ी सी जानकारी ले लें। कालका मेल इसको स्टार्ट किया गया था 2 जुलाई 1855 को और ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। ये ट्रेन कालका से खुलती है रात में 11:55 पे और ठीक 32 घंटे 10 मिनट बाद आप सुबह होंगे हावड़ा। और इसके डेडिकेटेड 4 उत्कृष्ट ट्रैक हैं। उत्कृष्ट ट्रैक में जो पीले कोचेस आप देख रहे हैं स्टेशन जो लगे हुए हैं ना, जी हाँ, इसको उत्कृष्ट कोच कहते हैं। इसके डेडिकेटेड 4 उत्कृष्ट कोच हैं और जो पहले उत्कृष्ट कोच इस्तेमाल किए गए थे वो भी कालका मेल में इस्तेमाल किए गए थे। तो ये ट्रेन ना 1715 किलोमीटर की दूरी अपने 37 हॉल्ट के साथ पूरा करती है और इस बीच इसकी एवरेज स्पीड रहती है 53 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 1110 kmph। तो अभी ये ट्रेन रात के 1:25 पे चंडीगढ़ से खुलने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों से मिलूंगा सुबह दिल्ली के आसपास, क्योंकि 1:25 पे से खुलेगी और इसके बाद का रूट जो है मैंने कवर कर रखा है और रात में को दिखाने लायक भी नहीं है। इस ट्रेन के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन सब बताऊंगा सुबह। तो सीधे मिलता हूँ आपसे ट्रेन की डिपार्चर पे, उसके बाद लेते हैं अच्छी सी नींद और आपसे मिलता हूँ सीधे सुबह। तो फाइनली भी मैं अपनी सीट पे आके लेट चुका हूँ। अभी बज रहे हैं 1:15, 10 मिनट और बाकी अपनी ट्रेन को यहाँ से खुलने में, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा सीधे सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। मैं नाम बोल मैं दिया था काट है। अपने समय से करीब लगभग 10 मिनट देरी से हम आ चुके हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन स्टेशन को। DLI 16 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और जो अपनी ट्रेन थी ना यहाँ तक जो खाली थी थोड़ी बहुत, वो फुल पैक हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो। और जो अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अभी, मतलब मेन ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आपको यहीं से दिखाएंगे स्लीपर क्लास की भीड़ कितनी है। और इस ट्रेन में पेंटी कार भी अवेलेबल है, तो खाने में कोई कमी तो होगी नहीं। तो मिलता हूँ आपसे इसके डिपार्चर पे। ट्रेन की
टोटल 37 हॉल्ट हैं, इतने तो कवर करूँगा नहीं। फ़िलहाल मैंने गाज़ियाबाद आपको बहुत बार दिखा रखा है, जितनी बार मैंने जर्नी करी यहाँ पे, तो गाज़ियाबाद को किया है मैंने स्किप। और यहाँ पे एक्चुअली 2 ही मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन अपनी टाइमली आ गई थी यहाँ से। तो मिलता हूँ आपसे सीधे खुर्जा में। और गाज़ियाबाद जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से 3 लाइनें अलग होती हैं। एक लाइन जिस पर हम बढ़ रहे हैं कानपुर वाली पे, और एक लाइन यहाँ से अलग होती है मुरादाबाद वाली, जो आगे जाके अलग हो जाती है, और एक लाइन यहाँ से जाती है सीधे मेरठ सहारनपुर को। तो 3 लाइनें यहाँ से अलग हो जाती हैं, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और फिलहाल ये सामने एक अपनी एक लोकल लगी हुई है। नंबर है कोई अलीगढ़? तो चलिए 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कालका से हम आ चुके हैं खुर्जा। स्टेशन कोड KRJ 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 26 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से बनती है, 2 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है खुर्जा में। और इस ट्रेन कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इस ट्रेन में लगे हैं 2 जनरल क्लास के कोचेस, 10 स्लीपर, 4 थर्ड AC और 3 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट AC कम सेकेंड AC और 1 पेंटी कार के साथ ये ट्रेन चलती है कालका मेल। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर या व्यूवर खुर्जा से है तो बताइएगा क्या चीज़ फेमस है आपकी खुर्जा में। तो खैर सिग्नल हो चुका है, चलते हैं ट्रेन के अंदर। चलिए 393 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन। जोन है NCR डिवीज़न प्रयागराज। अलीगढ़ जंक्शन 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 83 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 4 ट्रेन यहाँ से बनती है, 4 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और अलीगढ़ फेमस है अपने तालों के लिए। यहाँ के ताले ना ऑल ओवर कंट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो खैर यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप सुबह में आते हो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे चाप वगैरह मिल रहा है और अपनी ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। और सामने आई है जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस। बहुत जल्द आपको इसका भी ब्लॉग देखने को मिलेगा चैनल के ऊपर। तो आज ब्रेकफास्ट में इतना सारा कुछ है खाने के लिए, और ये हमारी मम्मी बना के लाई हैं। तो फटाफट इसको फिनिश कर लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ टुंडला में। और अलीगढ़ में काफ़ी सारे बसेस यहाँ पे डिपोर्ट भी जाते हैं। अलग अलग फेसेस पे ट्रेन बढ़ती है और खाली भी होती है। खैर मिलता हूँ आपसे टुंडला में। चलिए 473 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कालका से टुंडला स्टेशन को। TDL 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 101 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन टुंडला से बनती है और टुंडला में समाप्त होती है। टुंडला एक जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है आगरा कैंट को। जी हाँ, अगर आप टुंडला आते हैं, अगर आपको आगरा जाना है तो आप बाई रोड
31 किलोमीटर है और बाई ट्रेन 25 किलोमीटर। यहाँ से एक लाइन गई है आगरा कैंट को टुंडला से, और टुंडला में अपनी ट्रेन का ना 5 मिनट का हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है लगभग ऑन टाइम ही चल रही है, 1-2 मिनट लेट है वो तो कवर कर ही लेती है। तो खैर चलते हैं ट्रेन के अंदर और मिलता हूँ आपसे सीधे टुंडला के डिपार्चर पे। वीडियो बना रहे हो आप? हाँ बस एग्जिट लेना है इसका। किस पर डालोगे इसको? अपना चैनल है या यूट्यूब पे डालना है। यूट्यूब पे? May I have your attention, please? Train number 04159, Kanpur Central. 564 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद कालका से हम आ चुके हैं इटावा स्टेशन कोड ETW। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 81 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 6 ट्रेन यहाँ से बनती है, 6 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है इटावा में। जंक्शन पॉइंट क्यों है कि एक लाइन यहाँ से आती है टुंडला से, एक लाइन जाती है कानपुर को, एक लाइन जाती है उदी मोड़ के रास्ते ग्वालियर को, और एक लाइन जाती है मैनपुरी को। इसलिए यहाँ चाय लानी यहाँ पे एक मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। Is standing on platform number 1. Passengers are requested to take their respective seats. Thank you. से चलकर सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, टुंडला को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर धन्यवाद। May I have your attention, please? Train number 04161, Itawa Tundla Special Express from Itawa to Tundla via Sikohabad, Firozabad is running on platform. 732 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं कालका से कानपुर सेंट्रल। स्टेशन कोड CNB। 10 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 346 ट्रेनों का हॉल्ट है यहाँ पे। 32 ट्रेन यहाँ से बनती है, 32 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। और अपनी इस कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों कानपुर फेमस है अपने लेदर्स वर्क के लिए, और यहाँ पे इस ट्रेन का जो है चार्टिंग दोबारा होती है। यहाँ पे इसके गार्ड्स और लोको पायलट दोनों बदले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। तो मिलता हूँ आपसे सीधे इसके डिपार्चर पे। तो जितनी भीड़ यहाँ पे कानपुर में उतरती है ना, उतनी भीड़ यहाँ पे वापस चढ़ती भी है। खैर मेरे साथ जो मम्मी ट्रेवल कर रही थी उनको कानपुर ही ड्रॉप किया मैंने। अब यहाँ से मैं एंड टू एंड जर्नी करने वाला हूँ वापस, और कुछ ही देर में अपनी गाड़ी चलने वाली है। मैंने अब तक कुछ पेंट्री से ऑर्डर इसलिए नहीं किया क्योंकि सुबह मम्मी खाना लेके आई थी, और अभी कानपुर से मौसी के यहाँ से खाना आ गया है, तो मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन शाम का जो खाना है पेंट्री से लेंगे और बताएंगे रेट वगैरह क्या है। हालांकि पानी 20 रुपये मिल रही थी, लेकिन मैंने 15 का मांगा तो मेरे 15 को वापस मिल गई। आप बोलेंगे तो मिल जाएगा, नहीं बोलेंगे तो आपको 20 का ही दिया जाएगा।
जो कि मेरा फेवरेट है, वही मौसी के घर से भी आया है, तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद फतेहपुर आकर इसको करूँगा मैं स्किप और आपसे सीधे मिलूँगा प्रयागराज में। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, और आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, कालका से हावड़ा आपको पे करने पड़ेंगे 715 रुपये। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं थर्ड AC क्लास में तो आपको पे करने पड़ेंगे 1875 रुपये। अगर आप सेकंड AC क्लास में यात्रा करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 2700 रुपये के आसपास। वही अगर आप फर्स्ट AC क्लास में यात्रा करते हैं एंड टू एंड तो आपको पे करने पड़ेंगे 4595 रुपये। तो ये थी इस ट्रेन की किराए की जानकारी। अभी हम फतेहपुर पहुँचने वाले हैं, जिसको मैं नहीं कवर करूँगा, आपसे सीधे मिलूँगा प्रयागराज में। दादाजी ने कहा कि चले जाए थोड़ा फिर इसका दादाजी ने कहा इसकी दादी ने कही कि नहीं आज नहीं जाएगा ये, आज क्या तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं ये नहीं जाएगा। पहले ही तो रोक रही थी इसमें, बस गए मासूम रोककर आज पानी में लाइन आ गया, बस वही ये है ना, बस खींच रुक जाओ यार, पानी रुक जाओ। 2 साल हो गए भाई, सब पूरा लाइन लगी अब तो बच्चे को कैसे नहीं छोड़ दो। नहीं ये लोग देखभाल कौन दादा दादी दे देते हैं खड़ी होकर जा रही है, इसको पापा रहते तो रास्ते करते तो कालका से 897 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। स्टेशन को PRYJ 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और मुझसे मिलने आए हैं अमित भाई। अमित भाई ठीक है, इनका वेट हम 4:30 बजे कर रहे हैं भाई का, इसलिए भाई को भी आप लोग फॉलो करो, इसलिए फॉलो में स्टेटस लगाते हैं, इससे भाई से आप लोग मिलो। और आपका भी यूट्यूब चैनल है ना? हाँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल, मेरा शॉर्ट चैनल है अमित ब्लॉगर 786 का। तो भैया के चैनल पे भी जाइए, भैया को भी सब्सक्राइब करिए और भैया कह रहे हैं मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को भी करिए। हाँ, भाई को भी करेंगे। बेचारे भैया 4 बजे करेंगे यहाँ पे, हम समझ लीजिए 4 बजे यहाँ पे आ गए हैं भाई से वेट करने के लिए, और मेरा घर जो है 10 किलोमीटर दूर भाई से। तो चलिए भैया से बात कर लेते हैं। प्रयागराज में 214 ट्रेनों का हॉल्ट है, यहाँ पे 12 ट्रेनें बनती हैं, 12 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं। और ये भैया बताएंगे यहाँ से कौन कौन सी लाइनें अलग हुई हैं, बताइए भैया। तो यहाँ से जो है एक जो सीधी लाइन जाती है ये जाती है हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और जो बगल में एक लाइन जाती है वो जाती है बनारस, और जो एक तीसरी लाइन है वो जाती है लखनऊ को जाती है। ठीक है, तो ये भैया की जानकारी थी, मैंने कई बार बता रखा है तो भैया ही बता दिए हैं। तो मिलता हूँ आपसे सीधे इसके डिपार्चर पे।
और सामने लगी हुई है आनंद विहार जोगवानी सीमांचल एक्सप्रेस। तो हमारे हमें क्या रास्ता खड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। हटा दी पिछला बोले जो पिछला डायरेक्ट कट जाए बाइक करे पूरे एनएस। और मेरे से अमित भाई मिल रहे थे तो मिल रहे थे चिप्स और ये नमकीन। थैंक यू अमित भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे तो खैर आप मिलने आए वही बहुत काफ़ी था मेरे लिए। तो अभी खाने का ऑर्डर लेने आए थे तो मैंने इस थाली का एक पूछा तो उन्होंने बताया 120। मैंने कहा ठीक है बिल मिलेगा, तो कह रहे बिल मिलेगा। हालांकि बिल आपको पता ही 80 रुपये का रेट है। 120 का बिल क्या कौन सा देते हैं और कैसा थाली होती है ये बताऊँगा जब बिल आएगा मेरे पास। नाइन 87 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स। अब हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर स्टेशन कोड MZP। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 105 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है और कोई ट्रेन यहाँ से बनती नहीं है। और मिर्ज़ापुर फेमस है अपने कालीन और पीतल के बर्तनों के लिए। और कोई मेरा सब्सक्राइबर या व्यूवर मिर्ज़ापुर से तो बताइएगा आपकी इस शहर में और क्या चीज़ फेमस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप यहाँ से हैं तो। और मिर्ज़ापुर में अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट था। और ट्रेन आई थी लगभग 40 मिनट की देरी से। तो अभी 8 बजने वाले हैं और अपनों को जो डिनर मैंने जो ऑर्डर किया था ना वो आ चुका है। इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। इसका प्राइस उन्होंने 120 बताया था। अभी मैंने बिल मांगा है तो बिल अब तक आया नहीं है, तो पहले खाते हैं फिर उनसे बिल मांगते हैं फिर उनको पे करते हैं, देखते हैं बिल में क्या आता है। तो इसके अंदर एक नॉर्मल सब्ज़ी है आलू चने की और दाल चावल, एक मिक्स सब्ज़ी, 2 पराठे। तो 120 इसका चार्जेस है, हालांकि 80 रुपये इसका ओरिजिनल रेट है। तो मांगते हैं इनसे बिल आएगा, बताते हैं कि बिल कैसा आता है आपका।
08 from Pandit Deendayal Upadhyay Junction to Buxar via Uchlam, Gangarnagar, Gilmar, Chausa is standing on platform number 5. Passengers are requested 1050 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स अब हम आ चुके हैं DDU पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई लगभग 8 मिनट पहले। अब अपना जोन हो गया है NCR से ECR और डिवीज़न DDU और यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी मुगल सराय में। रात के टाइम में डिनर वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल ही है। डिनर की बात करूँ जो हमने अभी खाया है ना, जो आलू चने वाली सब्ज़ी थी वो गर्म थी, वो ठीक था, दाल ठीक था, चावल ठीक था, रोटी ठीक था, लेकिन जो साथ में सूखी सब्ज़ी मिली थी ना बिल्कुल ठंडी। मैंने जरा सा मुँह में लिया, वो पूरी सब्ज़ी मुझे फेंकनी पड़ी। वैसे खाना फेंकना नहीं चाहिए लेकिन वो बिल्कुल खाने लायक नहीं था। खैर अभी तो वो पैसे लेने आया नहीं है, शायद अब लेने आए, तो बिल अभी भी आया नहीं है। बिल आएगा तभी पैसे दूंगा मैं। तो अपनी ट्रेन DDU से निकल चुकी है। अब आपसे सीधे मिलूंगा मैं सासाराम के पास, भभुआ रोड करूँगा स्किप। 37 वोल्ट रियली कवर नहीं हो पाएंगे, तो मिलता हूँ आपसे सीधे सासाराम में। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए अब हम आ गए हैं शेरशाह सूरी के बर्थ ऑफ पहले सासाराम जंक्शन। स्टेशन कोड SSM। 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 90 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 4 ट्रेन यहाँ से बनती है, 4 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है सासाराम में। और ये जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से गई है आरा को, एक लाइन आई है DDU से और एक लाइन जाएगी गया को, जिसको हम जाएंगे। 3 लाइनें यहाँ पे आके मिलती हैं और अलग अलग जाती हैं, इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। बड़े भाई जोड़ घटान करना है इसमें। बड़े भाई लिखो मोबाइल में तो अलग वीडियो बना लो, है कि नहीं? लगे दादा डू अगर नहीं माड़ी गाड़ी था बाकी भाई ए माड़ी चले से रे माड़ी चले से आजे खबर लो लाल चाल भिंडी चा, लाल चाल भिंडी चा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं वेस्ट बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट के वर्धमान रेलवे स्टेशन पे। 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन वर्धमान जंक्शन। स्टेशन कोड BWN। 188 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 18 ट्रेन यहाँ से बनती है, 18 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती है। रेलवे के हिसाब से आ गए हम अब ईस्टर्न रेलवे जोन में और अपना डिवीज़न है हावड़ा। और
मैं पहली बार वेस्ट बंगाल का मैं पहली बार एंटर भी हूँ वेस्ट बंगाल में, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी नहीं है इसके बारे में। और वर्धमान में ना अपनी ट्रेन का अच्छा खासा 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन अपनी ट्रेन आई थी लगभग 10 मिनट बिफोर। और यहाँ पे ना लगभग 80% पैसेंजर जो है यहीं खाली कर देते हैं ट्रेन को। तो मतलब यहाँ से ट्रेन लगभग 20% फुल जाती है कि हावड़ा। और बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। और कोई मेरा सब्सक्राइबर रिव्यूअर वर्धमान से है तो बताइएगा किस लिए खास बनाती है वर्धमान को, और यहाँ से कौन कौन सी लाइनें अलग हुई हैं, किस लिए जंक्शन है, ये आप बताएंगे। वर्धमान अपनी जर्नी का ना सेकेंड लास्ट स्टॉप है, मतलब इसके बाद सीधे हावड़ा है। और मैं रात में ना जब आपसे मिला था लास्ट सासाराम के बाद एक ऐसी नींद आई ना, क्योंकि कालका से सब जब ये ट्रेन बोर्ड किया था मैंने चंडीगढ़ से, उस वक्त भी रात में सर लेट सोया था। तो कल ऐसी नींद आई कि मैं गया वगैरह सबको मुझे स्किप ही करना पड़ा क्योंकि नींद ही नहीं खुली थी। खैर, तो अब वापस किसी और जर्नी में इसको कवर करेंगे। फिलहाल अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका वर्धमान से, तो देखिए डिपार्चर है इसका। और यहाँ पे आपको सुबह सुबह स्टॉल्स पे सब कुछ बड़ा मिल जाएगा, चाय वगैरह, खाने पीने सारे सामान। तो बहुत ही मेजर ही रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, सारे स्टॉल है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। At 6 hours 35 minutes from platform number 3. कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 378 पर डाउन पॉइंट हावड़ा सूरत मेन लाइन अपना निर्धारित समय सुबह 6:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होगा। अनुग्रह में गाड़ी संख्या 3482 डाउन पॉइंट हावड़ा सूरत मेन लाइन और 6:35 মিনিটে 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সঠিক সময় ছাড়বে। होती है और ट्रेन ओवरऑल अच्छी है, स्पीड मेंटेन करती है। सर्दियों में लेट होती है जब उसको फॉग मिलता है आगे, तो वरना आप देखा ना 10 मिनट बिफोर पहुंच गए हम हावड़ा। और खाने पीने की बात करो तो 20 कार्ड इसके अंदर अवेलेबल है, तो आपको खाने पीना ईजिली मिल जाएगा। ओवर प्राइस मिलेगा, बोलोगे तो अरे आपका नॉर्मल प्राइस में दे देंगे। जो मेरे से बिल हुआ था तो उन्होंने बिल तो मेरे को दिया नहीं, हालांकि उन्होंने 80 रुपये ही चार्ज की, गया भैया बिल मत लेना, वो सब ऑन कैमरा नहीं था लेकिन उन्होंने 80 रुपये ही लिया मेरे से, कहा बिल नहीं है, बिल बाद में देंगे, कहानी बनाने लगे। तो मिलता हूँ आपसे एक और जर्नी में जो कि आएगा बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो विक्की झा जो इंस्टाग्राम मेरी आईडी यहाँ पे आ रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।